हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो लुक क्रिएट करूंगी वो है पर्पल कट क्रीज आई मेकअप ट्यूटोरियल, और इसे आप पर्पल ग्लैम मेकअप लुक भी कह सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जिस पैलेट का यूज़ किया इस लुक के लिए वो 48 कलर्स की है यू कैन बी की पैलेट है, और इस आई शेडो पैलेट से मैंने फ्लफी ब्रश से डार्क ब्राउन शेड लिया है। और कट क्रीज के लिए सबसे पहला स्टेप आपको पता है, डार्क कलर से किसी भी डार्क कलर से क्रीज बनाते हैं हम। मोस्टली जो है वो क्रीज एरिया पर सॉफ्ट शेड यूज़ करते हैं, लेकिन क्रीज के लिए थोड़ा सा डार्क लेना होता है। मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और उसे क्रीज एरिया पर और आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट लुक देने के लिए क्रीज एरिया के ऊपर ही मैंने रस्ट शेड जो होता है लाइट ऑरेंज कलर का वो लिया है फ्लफी ब्रश से, और वो मैंने क्रीज एरिया पर उसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया। और उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया और आउटर कॉर्नर्स को उसके ब्लेंड किया, और लिड तक मैं इसे जो आउटर कॉर्नर्स पे शेड ब्लेंड कर रही हूँ मैं लिड तक लेकर आई हूँ। सिर्फ क्रीज एरिया का पार्ट हाफ लिड को छोड़ देंगे इनर कॉर्नर्स वाली साइड पे, और जो आउटर कॉर्नर्स वाली लिड है वो हम हाफ लिड तक जो है ये ब्लेंड करेंगे। शेड को ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया आउटर कॉर्नर्स पे इंटेंस लुक देने के लिए, और मैंने उसको ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश से ये कंसीलर लिया है। कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, मैंने स्टिक यूज़ की है, फाउंडेशन स्टिक। आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंसीलर यूज़ करें तो कट क्रीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होगा। मैंने क्रीज़ बनाई है, ये हाफ कट क्रीज़ है, और इसको मैं इनर कॉर्नर से लेकर आई। पहले मैंने लिड पर उसे ब्लेंड किया ऊपर से नीचे की तरफ लाकर फ्लैट ब्रश से, और उसके बाद मैंने ऊपर जो हमारी क्रीज़ जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर मैंने इसको स्लोली इनर कॉर्नर से लिड तक लेकर आई हूँ क्रीज लाइन को, और उसको मैं सही से फिनिशिंग दूंगी। उसके बाद मैंने इसी जो मैंने फाउंडेशन लगाई है उसको सेट किया बिल्कुल न्यूड शेड से। बेस ऐड करने के बाद मैंने इस पैलेट से फ्लैट ब्रश से पर्पल शेड लिया है, और पर्पल शेड को मैं जो सेंटर का लिड पार्ट है उस पर ब्लेंड कर रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन के साथ भी मिक्स करूँगी। आउटर कॉर्नर्स पे जो मैंने शेड लगाया हुआ है डार्क ब्राउन उसके साथ मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी, ताकि मर्ज हो जाएँ शेड्स आपस में अच्छे से, और कोई ऐसी लाइन ना दिखे शेड्स में, कोई हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद मैंने दोबारा बिल्डअप किया पिंक शेड को। फिर उसके ऊपर मैं जो डार्क पर्पल शेड था वो लगाया फ्लैट ब्रश से इसी पिंक शेड के ऊपर, और क्योंकि ये पर्पल था लुक तो इसके लिए पर्पल शेड यूज़ किए मैंने इस आई लुक में। लेकिन उससे पहले एक बेस बनाने के लिए मैंने उसके नीचे एक पिंक जो शॉकिंग पिंक शेड होता है वो लगाया। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स की साइड पे जो पार्ट छोड़ा था थोड़ा सा उधर मैंने लाइट पर्पल शेड लगाया है। उसको मैंने मैट शेड था नियॉन शेड, ये लाइट पर्पल, वो मैंने इसी पैलेट से लेकर इनर कॉर्नर्स पे लगाया, और जो इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करते हैं उस पे भी मैंने वही पर्पल शेड लगाया। उसके बाद इसी पैलेट से मैंने फिंगर से ये सिल्वर शिमर शेड था वो दिया, और टैप मोशन में मैंने जो पर्पल शेड जहाँ मैंने लिड पर क्रीज पर जो लगाया है उसके ऊपर मैंने टैप मोशन में फिंगर से इसे ब्लेंड कर दिया, ताकि थोड़ी सी इस पर ग्लिटरी लुक आ जाए और थोड़ी सी शाइन आ जाए और थोड़ा सा ग्लैम हो जाए। उसके बाद मैंने सिंपल जो क्लीन ब्रश होता है फ्लफ़ी वो लेकर जो क्रीज एरिया है उसको ब्लेंड किया है, और उसके बाद मैंने दोबारा से जो डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड था उसको आउटर कॉर्नर्स पे बिल्डअप किया है, और फिर उसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया है ताकि लाइन कोई वाज़े ना हो। उसके बाद मैंने ब्राउज को हाईलाइट किया है किसी भी शिमर शेड से, गोल्डन सिल्वर शिमर शेड से आप ब्राउज को हाईलाइट कर लें। उसके बाद मैंने पर्पल शेड लिया कट ब्रश से और वो मैंने लोअर लैश लाइन पे लगाया है, और उसके साथ मैं फिर जो ब्राउन शेड था उसको लूँगी, उसके साथ उसको आउटर कॉर्नर्स के साथ इसको ब्लेंड कर दूँगी लोअर लैश लाइन को। उसके बाद हम जो है आउटर कॉर्नर्स को सेट करेंगे। कहीं पे भी कहीं ब्लेंडिंग की नीड है तो ब्लेंडिंग कर लें, और कहीं पे अगर आपको लग रहा है शेड लाइट है तो उसे बिल्डअप कर लें।
मैंने क्रीज एरिया को ब्लेंड किया था, दोबारा आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा सेट किया था। उसके बाद मैंने ये मार्कर लाइनर से विंग लाइनर लगाया है, थोड़ा सा थिक लाइनर लगेगा इसमें। और नीचे लोअर लैश लाइन पे मैं थोड़ा सा लेकर आई और ऊपर जो इनर कॉर्नर्स का साइड है वहाँ से थिन रखा है मैंने, और आउटर कॉर्नर्स की साइड से थोड़ा बोल्ड लाइनर लगाया है। अच्छा, जब तक मैं ये लाइनर लगा रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाले नए मेकअप लुक का आपको पता चलता रहे। फिर मैंने ग्लू की हेल्प से आई लैशेस फिक्स की और उसके बाद हमारा ये पर्पल आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। इसे पर्पल कट क्रीज भी कह सकते हैं और इसे ब्राइड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंगेजमेंट की ब्राइड है या फिर निकाह की ब्राइड है, उसके ऊपर भी ये लुक क्रिएट किया जा सकता है। सो ये एक ब्राइडल लुक भी है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और अपनी पसंद का कोई लुक क्रिएट करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी किसी नए लुक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।